मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं ना यहाँ पे अपनी टी शर्ट्स दिखा रहा हूँ। हमने भाई टी शर्ट्स भी रखनी शुरू कर दी हैं। उसकी क्वालिटी लो है। वाइट के ये 2 डैम्पर चेंज करा लो। डीटीएफ प्रिंटर्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो कमर्शियल और एक कन्वर्टेड। अब आज वीडियो अगर मैं कमर्शियल के ऊपर बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्टेड वाले बेकार हैं। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस और आप कितना सीख पाए हो आज तक डीटीएफ प्रिंटर्स के बारे में। अगर आपको अच्छे से चलाना आता है तो आप एक कन्वर्टेड को भी बहुत अच्छे लंबे टाइम के लिए चला सकते हो, बट वो एक मैनुअल डीटीएफ प्रिंटर होता है। ये जो 2 दानव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये है कमर्शियल डीटीएफ प्रिंटर। इसके अंदर सिर्फ प्रिंटर है और इसके अंदर इसका ऑटोमेटिक पाउडर ओवन एंड शेकर है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको इन प्रिंटर्स को अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ, इनके फीचर्स बताने वाला हूँ। अभी मैंने लास्ट टाइम जो कभी वीडियो बनाई थी ना कमर्शियल प्रिंटर के ऊपर, उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको एक प्रिंटर ओपन करके दिखाया था और मेरे लिए भी वो एक फर्स्ट टाइम था कि मैंने अपने पास मशीन मंगवा के कराया। दिस टाइम मैं आपको दोनों के दोनों जो है ऑटोमेटिक इसका शेकर, ओवन प्लस प्रिंटर सब कुछ अनबॉक्स करके एक जगह रख के आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। जब आपको रिसीव होता है ना, तो या तो इस तरीके की आपको पैकिंग मिलती है या फिर इन्हीं पेटियों के ऊपर ना आपको हम रस्सी वगैरह अच्छे से बांध के उस तरीके से देते हैं। फिर भी जो है ट्रांसपोर्ट वाले यार गड़बड़ कर देते हैं, बट क्या ही करें, ट्रांसपोर्ट को तो हम सुधार नहीं सकते, हमें अपनी पैकिंग ही सुधारनी पड़ेगी। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है आपका प्रिंटर, ठीक है। साइड में आपको इसकी एक्सेसरीज मिल जाती हैं, रोल लगाने का, ठीक है, कटर। आई गेस दिस इज द हेड। खोल लेते हैं एक बार। XP 600 हेड मिल जाता है, ब्रांड न्यू। सॉफ्टवेयर, एक्सेसरीज, ये सब है। अब इसे निकाल के बाहर रखते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ। इसे रखने के लिए भाई अपने को एक टेबल अरेंज करनी है। इस वाली टेबल पे रखते हैं। इस टेबल पे आई गेस परफेक्ट रहेगा। तो निकालते हैं और लगाते हैं जरा। ये तो आपका आउट हो गया है अब डीटीएफ प्रिंटर, ठीक है। अब इसकी बारी है, अब इसे अनबॉक्स करता हूँ। तो ये है आपका ऑटोमेटिक ओवन शेकर। अब इसे निकालेंगे, ठीक है, और इसे इस प्रिंटर के आगे लगाएंगे भी, और फिर मैं आपको इन दोनों के दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी सी आज इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब देखो, बहुत सारे लोग ना कमेंट करने आएंगे कि भाई मैं इस वाले प्रिंटर की बुराइयां कर रहा हूँ। मैं इसके बुराई बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, ठीक है। यही वो एक प्रिंटर है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से 10 महीने तक चलाया है सिंगल हेड को, और उसके बाद नजर लगवा के उसे हेड को मैंने खराब करवा लिया। तो ये वाला जो प्रिंटर है ना, देखो मैं वन शॉट आपको, बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, वन शॉट आपको एक चीज कहूंगा। जैसे ही 2 ढाई 3 महीने होते हैं ना और ये सर्विस मांगता है, सिर्फ और सिर्फ 2 डैम्पर, पास आके दिखा देगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट के ये 2 डैम्पर चेंज करा लो, ठीक है। एक अपना इंक टैंक चेंज करा लो। और जब आप इस प्रिंटर को लेते हो, ठीक है, जब आप इसे इंस्टॉल करते हो, तो ऐसे रखना है कि भाई इस प्रिंटर को आप थोड़ा सा इसे स्पेस दे पाओ। इंक जो है इसके पाइप सीधी रहे, इंक टैंक थोड़ा सा दूर रहे, सेम लेवल पे रहे। फिर जब हम यहाँ पे ट्रे लगाते हैं तो ट्रे लटकी ना रहे, ट्रे के लिए भी सेम सरफेस आगे इतना एक्सटेंडेड हो, तो ये प्रिंटर इनिशियली ही आपका ठीक हो जाता है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम इजीली नहीं आने वाली है। आपको जब प्रॉब्लम्स आती है ना, वो तभी आती है जब आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके और इस प्रिंटर को कहीं ना कहीं फिक्स करके रख के चलाते हो, तो प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हो जाती हैं। लाइक पास कर दिया, देख रहे हो ये कैसे मुड़ी हुई है इस टाइम पे पाइप्स, तो खुद सोचो यार, यहां से पहले फ्लो बनेगा फिर अंदर जाएगा। इतनी तो भाई तगड़ी इसकी मोटर होती ही नहीं है, पंप है ही नहीं इतना तगड़ा, तो कैसे पंप करेगा चीजों को। तो आपको इस तरीके से रखना है भाई, ठीक है। तो इसके मैं बुराई कभी नहीं करूंगा। लोग खराब करते हैं इस प्रिंटर को, 100% करते हैं, बट वो लोग करते हैं जो कि मस्ती मस्ती में ले लेते हैं। अगर आप इसके ऊपर मेहनत करते हो ना, नो डाउट आप एक बारी इसे खराब कर लोगे, बट 100% गारंटी दे रहा हूं, एक बारी उसके बाद जब आप सर्विस कर लेते हो ना, फिर आप इसे खराब नहीं करोगे। यू विल नो कि अब आपको कैसे इसकी केयर करनी है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सेटअप कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी इस सेटअप के अंदर देखो, अब सबसे पहले इसके मैं ये हटाता हूँ यार सारी पॉलिथीन। यार कटर देना कोई।
जो इसका प्रिंटर होता है ना, उसके लिए आपको स्पेशली एक इन्वर्टर या फिर कोई स्टेबलाइजर टाइप की चीज चाहिए होती है। अदरवाइज इसका बोर्ड फूकने का आपको हमेशा खतरा रहेगा। और नो मैटर वो ये वाला प्रिंटर है, कोई भी आपका प्रिंटर हो ना, डेडिकेटेड प्रिंटर, आपको उसके लिए एक ऐसे चीज रखनी ही पड़ेगी। इन्वर्टर रखिए सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं चलेगा यार। इसके अंदर आपका अवन होता है, यहाँ पे आपका वैसे बिना अवन होता है, तो ये तो आपका वैसे भी नहीं चलेगा उससे, इन्वर्टर से, ठीक है। बट प्रिंटर एटलीस्ट आपका सेव हो जाता है अगर आप इसके पास में एक इन्वर्टर वगैरह लगा देते हैं तो। अब मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताता हूँ, ये प्रिंटर किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल नहीं है तो फिर ये प्रिंटर आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रिंटर को लेके मैं अगर 1-2 दिन बंद रखना शुरू कर दूं इसे, आई एम सॉरी, ये प्रिंटर आपके लिए नहीं है। आपको ये प्रिंटर तभी लेना है जब आप इसके साथ में डेली 2-3-4 मीटर्स जो है, एटलीस्ट 2 मीटर्स तो आप कम से कम प्रिंट करिए ही करिए। जितना ज्यादा करोगे यार उतना अच्छा लगेगा, प्रिंटर को भी मजे आएंगे चलने में कि हाँ भाई इंक क्लॉग नहीं हो रही है, मजा आ रहा है, इसे 10-10 घंटे चलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रोल कहाँ पे लगेगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप मशीन दिखाते हो, रोल कहाँ पे लगेगा। रोल आपका यहाँ पे इंस्टॉल होता है। आपका एक हमने फ्रेम दिया हुआ है, फ्रेम असेंबली है, वो आप यहाँ पे उसकी ये स्क्रू हटा के, ठीक है, और यहाँ पे वो फ्रेम असेंबली लग जाती है, उसके अंदर आप रोल लगा सकते हो। और फिर रोल का पेपर जो हम यहाँ से अंदर भेजते हैं, ये आपके पेपर को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, रोलर। उसके बाद में पेपर आगे आ जाता है। फिर ये एक चीज है, दिखाओ एक बारी आके, ये जो चीज है ना, ये इसकी सबसे बढ़िया चीज होती है, ये होता है वैक्यूम फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ना, आपका पेपर जो है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ना ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं इस प्रिंटर के अंदर। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर ना आपको व्हाइट इंक सर्कुलेशन सिस्टम मिल जाता है। मतलब आपकी जो व्हाइट इंक है वो एक जगह पे रुकी नहीं रहेगी, जब तक प्रिंटर ऑन रहेगा ना, आपकी व्हाइट इंक जो है ना, उसे वो सर्कुलेट करता रहेगा, सो दैट कि आपकी क्लॉगिंग नहीं होगी, एटलीस्ट इंक टैंक में तो नहीं होगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर बहुत टाइम के लिए आपकी इंक रखी रह जाती है ना, ऑयल उसका ऊपर आ जाता है और उसका जो सेडिमेंट होता है ना, वो नीचे आ जाता है। और सेडिमेंट जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है ना आपके इंक टैंक में, किसी भी चीज में, वहां पे चिपकने लग जाता है। इसी की वजह से आपको कन्वर्टेड वाले में भी 3-4 महीने बाद इंक टैंक चेंज करना पड़ता है, जो मैं आपको सजेस्ट हमेशा करता हूं। अब इसके आगे मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब सपोज करिए कि आपने ये वाला प्रिंटर लिया, ठीक है, बट आप इसे रन नहीं कर रहे हैं, तो इसकी भी वही हालत होगी जो आपके कन्वर्टेड की होती है। अब जैसे आप एक कन्वर्टेड डीटीएफ प्रिंटर को चलाते हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, 4 से 5 प्रिंट के बाद या 6 प्रिंट के बाद आपको उसे 5-10 मिनट के लिए बंद करना पड़ता है, जो कि उस प्रिंटर के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है, कि वो इतने हैवी प्रिंट्स दे पा रहा है। बट इस वाले प्रिंटर में क्या होता है ना, आप इसे कंटिन्यूअसली रन कर सकते हो। इसकी मोटर मोर देन डबल ऑफ द साइज उस वाले की है, यानी कि कन्वर्टेड डीटीएफ प्रिंटर से ज्यादा हैवी होती है इसकी मोटर। अब सपोज करो कि आप ना प्रिंटिंग कर रहे हो, बट सडनली क्या होता है कि लाइट चली गई है, या फिर आप देखते हो कि भाई आपका रोल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो उस केस में आपको ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा प्रिंट आपका खराब हो गया है। आप सॉफ्टवेयर के अंदर वहां पे पॉज कर सकते हो और उसके बाद में इसे अपना जो भी फिक्स करना है वो फिक्स करके और वापस से रिज्यूम कर सकते हो। जहां पे आपका प्रिंट रुका था वहीं से ही आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब साथ ही साथ में ना मैं आपको थोड़ा सा कलर्स के बारे में बताता हूँ। देखो, जैसे हम एप्सन वाले में प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एप्सन की कलर प्रोफाइल है जो कि बहुत बेहतरीन है। बट इसके अंदर क्या होता है ना, आपको कलर्स के ऊपर एक अलग ही ना, मतलब कंट्रोल मिलता है। आप कलर्स को बहुत सारे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर। कुल मिला के मैं आपको ये कहूंगा कि इसका जो सॉफ्टवेयर इसके साथ आता है वो बहुत ही एडवांस होता है, मतलब कंट्रोल आपका काफी ज्यादा होता है प्रिंटिंग के ऊपर। आपको फोटोशॉप चाहिए होता है वैसे, साथ में इसके पहले ही बता देता हूँ। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि पीछे आपने रोल लगाया, ठीक है, इसे हटा देते हैं, रोल लगाया, ठीक है, रोल आपका यहां तक आएगा, फिर आप प्रिंटिंग की कमांड देनी शुरू करोगे, ठीक है। तो प्रिंट होके जब आपका बाहर आ जाता है ना, तो हीट बेड के ऊपर आएगा। अब हीट बेड के ऊपर आने के बाद में हम इसे यहां से अंदर डालेंगे, इस जगह से, यहाँ पे ये एरिया है, यहां से रोल को अंदर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पाउडर डालते हैं, रोल करती रहेगी पाउडर को, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके छन के पाउडर नीचे जाता रहेगा। जब पाउडरिंग हो जाएगी, पाउडरिंग के बाद में आपको चाहिए अवन। तो अब यहाँ पे ना नीचे आप देखोगे, यहाँ पे ये शेकर है एक और, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना आपकी शीट को ना झाड़ता है। जैसे आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में, मैं शीट को ऐसे करता हूँ पाउडरिंग के बाद में, तो वो काम ये मशीन कर देती है छोटी सी। उसके बाद में हमें रोल को ना आगे डालना होता है अवन के अंदर यहाँ पे।
और उसके बाद में फाइनली आपका आगे रोल इंस्टॉल हो जाता है, उसकी मोटर इंस्टॉल हो जाती है। कहां गई ये आपकी, इसकी मोटर हो गई, ठीक है, जो कि हम आगे इंस्टॉल कर देते हैं और वो उसके बाद में रोल को आपके घुमाता रहता है, आगे कलेक्ट करता रहता है, जिसे आप बाद में कट करके और अपनी हीट प्रेस मशीन से टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको एमसीबी मिल जाती है, सेफ्टी फीचर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, शेकिंग की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, हीटिंग का आपका स्विच है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस मशीन में मिल जाते हैं। एक बहुत ही छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, ये एक छोटी सी डिस्प्ले होती है। वैसे तो इस पे ब्रांडिंग वगैरह होती है, बट यहाँ पे कुछ बटन्स भी होते हैं जो आपके काम आ जाते हैं, जैसे कि रोल को आप आगे पीछे कर सकते हो, और सिर्फ इन्हीं बटन से नहीं, आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी रोल को आगे पीछे कर सकते हो। सपोज आपका पेपर यहाँ तक आ गया है, तो इतना इतना हम बार बार थोड़ी वेस्ट करेंगे, हम सीधा सीधा बटन प्रेस करेंगे और वो रोल वापस से पीछे चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इसकी सर्विसिंग जो है क्या वो डिफरेंट है आपके एप्सन की सर्विसिंग से? देखिए, मैं आपको ना थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आप चीज इसके अंदर करते हो, हेड क्लीनिंग होगी, मैनिफोल्ड क्लीनिंग हो गई, वही सब चीजें आप कन्वर्टेड मशीन में भी करते हो। इसीलिए मैं लोगों को ना सजेस्ट करता हूं हमेशा कि भाई चाहे A4 से स्टार्ट कर लो। अगर आपको मशीन लेनी है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप 100% ये वाली मशीन ले सकते हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपको ये है कि पहले मुझे सीखना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमेशा सही चीज सजेस्ट करूंगा। भाई इसमें मेरे पैसे थोड़े से ज्यादा बनते हैं, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई एप्सन वाली मशीन लो। जब आप उसके हेड क्लीनिंग वाले टाइम तक पहुंचोगे 2-2.5 महीने में, तो आप उसकी सर्विसिंग करो। जब आप उसकी सर्विसिंग करना सीख जाओगे, सक्सेसफुली उसे चला लोगे 6 महीने 7 महीने, उसके बाद में आप जाके फिर ये वाली मशीन परचेज कर लो। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आप हमेशा मशीन को खराब करते रहोगे। अनटिल एंड अनलेस आप थोड़े बहुत टेक्निकल हो, अगर हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप चला ही लोगे। आई नो, ऐसा भी कोई इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है। देखो, है ये एक मशीन ही, ठीक है। अब मशीन को आपको केयर भी करनी पड़ती है। अगर मशीन की केयर नहीं करोगे तो भाई मशीन साथ छोड़ देगी बीच में, और मशीन महंगी आती है। आप फुल ऑन एक प्रोडक्शन के अंदर जाते हो, ठीक है, तो मशीन का ध्यान रखना। अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखा दी है, थोड़े बहुत फीचर्स बता दिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि क्या क्या रॉ मटेरियल आपका इसके अंदर लगता है, यूज होता है। देखो, सबसे पहले आप इस वाले में ना आप शीट नहीं डाल सकते हो, जैसे हम अभी तक एप्सन वाले में शीट्स डालते थे, ठीक है। आप इस वाले प्रिंटर के अंदर शीट्स नहीं डाल सकते हो, आपको चाहिए होता है रोल। अब रोल के अंदर भी बहुत सारे साइजेज आते हैं, 24 इंच, 13 इंच, 12 इंच, 12 से थोड़ा बहुत छोटा। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, देखो, आपको ये देखना है कि जो भी आप रोल ले रहे हो, क्या वो एटलीस्ट 90% वाइट झेल सकता है। अब उससे आपको कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके। अब उसमें क्या होता है, सपोज आप प्रिंट कर रहे हो, आपने व्हाइट जो है 90% रखा हुआ है, बट जो इंक है ना वो स्प्रेड हो रही है, तो दैट मीन्स कि आपका जो रोल है उसकी क्वालिटी, या फिर शीट है, पेपर है, कुछ भी है, DTF पेट फिल्म है, उसकी क्वालिटी लो है। अब कभी कभी ये चीज हमें भी नहीं पता लगती, कस्टमर्स के पास चली जाती है, बट हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि भाई यू कैन रिटर्न इट। हमें पता होता है हमारा माल कौन सा है, तो हम कस्टमर से वापस ले लेते हैं, उन्हें दूसरा भेज देते हैं, ठीक है। बट ऐसा होता बहुत कम है हमारे साथ, क्योंकि एक मिस्टेक निकलते के साथ ही हम पूरा का पूरा लॉट अपना वापस दे देते हैं और रिफंड ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, DTF पाउडर लगता है इसके अंदर। पाउडर यूजुअली देखो आपका 1 kg की पैकिंग में मिल जाता है, या फिर आप सीधा सीधा इसका 20 किलो का कट्टा ले सकते हो पूरा का पूरा, तो वो भी आपके काम आती है। दोनों चीज, प्रोडक्शन ज्यादा है तो कट्टा ले लो, वरना अपना 1 kg करके चलाते रहो। 1 kg DTF पाउडर आपका अप्रोक्सीमेटली 150 शीट्स, या फिर आप कह सकते हो 50-60 मीटर से भी थोड़ा सा ज्यादा चल जाता है, क्योंकि इसमें आप मीटर्स में निकालोगे, इसलिए मीटर्स में समझा रहा हूं। और हाँ, ये जो होता है आपका रोल आपका अप्रोक्सीमेटली लोग कहते हैं कि 100 मीटर होता है, बट वो थोड़ा सा कम ही निकलता है, लाइक 80, 85, 90 ऐसे मीटर्स में निकलता है रोल। अब रोल के बाद आपकी आ जाती है फिर DTF इंक। DTF इंक कहाँ गई? अच्छा, DTF इंक हमारी उस तरफ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इंक्स के बारे में। इंक आती है, देखो, लो सेडिमेंट, मीडियम सेडिमेंट, हाई सेडिमेंट, और फिर कुछ बहुत ही सस्ते वाली जो आपको 600-700 रुपए किलो भी मिल जाती हैं। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपको क्वालिटी में काम करना है ना भाई, सस्ते वाले इंक के साथ में मत करना।
कुछ फायदा ही नहीं होगा यार फिर आपका प्रिंटर लेने का। मतलब आप प्रिंटर ले रहे हो लोगों को कुछ बेचने के लिए, सो दैट वो भी लोग कुछ आगे बेच सकें, कुछ बिल्ड कर सके, राइट। तो अगर आप एक घटिया क्वालिटी की इंक यूज करते हो तो आप अपने प्रिंटर के हेड को तो आप डैमेज कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपनी रेपुटेशन को भी डैमेज कर रहे हो। और मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं ना यहाँ पे अपनी टी शर्ट्स दिखा रहा हूँ। हमने भाई टी शर्ट्स भी रखनी शुरू कर दी हैं, ठीक है, बट बिजनेसेस के लिए हम ज्यादा रखते हैं। जैसे कि आपको स्पोर्ट्स जर्सीज मिल जाएंगी, कॉटन मैटी, ड्राई फिट, राउंड नेक में, कॉलर में, और शर्ट्स हो जाएंगी आपकी डीटीएफ वाली, बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके ऊपर बाद में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा एक और, ठीक है, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में भी। इस वाली वीडियो में अभी हम डीटीएफ प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। अब बहुत दिनों से ना लोग देखिए एक चीज को लेकर परेशान है कि हमारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। देखिए व्हाट्सएप के पीछे ना स्टोरी ये हो रखी है कि हमारे इतना ज्यादा इनबाउंड आता था कि ना उसके अंदर व्हाट्सएप ने ही एक हमारे साथ खेल करा, एक एआई ऑप्शन दिया जो कि इंटरनल ऐप में था व्हाट्सएप की में। जिस दिन हमने उस एआई को ऑन करा ना, नेक्स्ट डे ही हमारा जो है व्हाट्सएप जो है बैन कर दिया। व्हाट्सएप ने ही बैन कर दिया कि वी आर यूजिंग चैटबॉट। नेक्स्ट वीक तक हमारा व्हाट्सएप वापस आ जाएगा चैटबॉट वगैरह के साथ में, चैट विद एन एजेंट का ऑप्शन मिलेगा। कैटलॉग टी शर्ट का हो चाहे प्रिंटर का हो, सब कैटलॉग आपको वहीं पे मिल जाएंगे। वेबसाइट भी हम बेटर करेंगे आगे आगे। और इस प्रिंटर को, एक प्रिंटर हम ये अपने पास अब यहीं पे इंस्टॉल करने वाले हैं, जॉब वर्क करेंगे। इन सभी टी शर्ट्स के ऊपर आपको हम प्रिंट करके दिखाएंगे। सब्लिमेशन पे भी डीटीएफ करेंगे, डीटीएफ पे सब्लिमेशन करेंगे, सब हम उल्टा पुल्टा करने वाले हैं अब। तो आगे वाली आने वाली वीडियोस में भाई आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।